श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की इच्छा से मैं राम कथा कहने वाला हूँ और आप राम कथा सुनने वाले हैं। ये राम जी की इच्छा न होने से ऐसा नहीं हो सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दक्षिण दिशा को जाने वाले तो बानरों से सुग्रीव जी समझाकर जो कहते हैं कि देखो, तुम सेवक हो, सेवा करना। सेवा का अर्थ है, देखिए, सूर्य को सेवने हो तो पीठ से सेवना, अग्नि को सेवन जो करना हो तो छाती में सेवन, छाती में सेवना। स्वामी को सेवा करना हो तो एक एक अंग के द्वारा नहीं, सब अंग के द्वारा, संपूर्ण शरीर के द्वारा स्वामी की सेवा करते रहना। और जैसे पीठ से सेवन करने से और छाती से सेवन करने से हमारा स्वार्थ है, हमारा शरीर का उपकार है, इससे स्वामी की सेवा करने में कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, सुख दुख का ध्यान रहना नहीं चाहिए। ऐसा स्वामी की सेवा करना। और कहते हैं, अगर तुम्हें परलोक अर्थात हमारे मरने के बाद जो अगला जन्म या अगला अध्याय जो है, इसको अगर सेवा करना हो तो, अर्थात मोक्ष पाना हो तो माया को सेवा करना नहीं, इनको छोड़ना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे जो कहा गया, इन सब को सेवा करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन माया को सेवा नहीं, इनको छोड़कर परलोक का सेवा करना पड़ेगा। तजी माया से परलोका, मिटी ही सकल भव संभव शोका। मिटी सकल भव संभव शोका, अर्थात भव शोक जन्म मरण चक्र में हम और नहीं पड़ेंगे। अगर हम माया को छोड़े तो हमारे परलोक बन जाएगा, अर्थात हम मोक्ष पा जाएंगे। और जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, और हमको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई।
सोई गुणज्ञ। अगर आप गुणज्ञ होना चाहते हैं अथवा सोई लोग उस लोग गुणज्ञ है और वही बड़ा भाग्यवान है, तो कौन है ये गुणज्ञ और बड़े भाग्यवान? जो रघुवीर के चरण में अनुराग रखता है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सुग्रीव जी जो कहते हैं तजी माया से परलोका, माया को त्याग करो। तो माया क्या है? सबको अपना मानना, संसार को अपना मानना, मैं तू ये भेदभाव रखना, ये सब माया ही है। और माया का विस्तार जानना जरूरत भी नहीं। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीनी जीवनिकाया। अर्थात संसार के ममत्व अर्थात सांसारिक वस्तुओं को मेरा मानना, यही माया है। माया को त्याग कर परलोक अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर इतना सस्ता में नहीं मिलता। ये जीव जो अनादि जीव ये 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा था और प्रभु की करुणा उद्रेक होने पर उनको मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के भी दुर्लभ, देवता भी कामना करते हैं हमको मनुष्य शरीर मिले जिससे हम भजन कीर्तन साधन सब करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देवता ये सब काम नहीं करते, इनको भोग करना पड़ता है, इनको इनको सुख भोग करना ही पड़ेगा, इनको मोक्ष नहीं मिल सकता। और इनको ये भोग शरीर है, जितना पुण्य किया है इतना पुण्य को स्वर्ग में रहकर भोगना है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। क्यों इसे दुर्लभ कहा गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार मानव शरीर में ही है और किसी शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं मिलता, खुला नहीं है। देवताओं को भी खुला नहीं है, मोक्ष का द्वार केवल मानव शरीर में ही खोला है। साधन धाम मोक्ष कर धारा, ये मोक्ष के द्वार है। इसलिए ये बड़े भाग्य से प्रभु की कृपा से ही मिलता है। तो इसका सार्थकता है राम जी की सेवा करना, तो जो तुमको मिला है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए इस शरीर को पाकर परलोक को संवारना है, अर्थात देह को परलोक को संवारना है, अर्थात मोक्ष पाना है। देह धरे कर यह फल भाई, अर्थात आपको जो इस शरीर मिला है
ये दुर्लभ है। फिर इनमें राम सेवा भी आपको मिल गया। यह देहधारियों के लिए परम फल है राम सभा में नियुक्त हो जाना। इसमें जो कहा गया है, भजिय राम सब काम बिहाई, अर्थात निष्काम होकर राम सेवा में तत्पर हो, सबको भाई संबोधन करके ये अपना नम्रता प्रदर्शन कर रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। उपदेश देने के पहले नम्रता प्रदर्शन करना ही चाहिए, नहीं तो उपदेश में कोई मूल्य नहीं रहेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर हम अभिमानी होकर देंगे तो जिनको उपदेश देंगे ये बोले हम तो ये जानते हैं, तुम बड़ा बात मुझे क्या कहा। इसीलिए नम्रता का जरूरत है और सम्मान पूर्वक भी कहना चाहिए, कारण इसमें जितना दक्षिण दियो को जा रहे हैं ये सब प्रधान जुथपति बंदर है और इनमें मंत्रियों भी है, युवराज भी है, तथा ब्रह्मा जी राम के रूप में, ब्रह्मा जी राम जी के सेवा में जाम्बवान के रूप में है और शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में है, उपस्थित वहां पर है। सामान्य वानरों को भय और प्रीति दिखाकर सुग्रीव जी ने विदा कर दिए, लेकिन इनको भय दिखाते नहीं। सबके लिए तो भय प्रदर्शन कर दिया लेकिन उनके सामने, लेकिन दक्षिण दिशा के ये जुथपतियों के आगे ऐसा बात नहीं कहा। लेकिन नियम सबके लिए एक ही है, उन्हीं के नियम भी इन पर लागू होगा। लेकिन उपदेश दे रहे हैं कि सोई गुण ज्ञान सोई बड़ भागी। यह कहने का तात्पर्य ये कौन है गुणज्ञ और बड़ भागी? न जो रघुवीर चरण अनुरागी। इसमें जो तो कहने का भाव है कि राम चरणानुरागी होने में जो अर्थात जो कोई भी हो सकता है। इसमें जाति, जोनि, वर्ण, आश्रम, पुरुष, नपुंसक या स्त्री, लिंग भेद इत्यादि कौन सा नियम भी, कोई भी नियम नहीं है। सोई गुण ज्ञान अर्थात राम चरणानुरागी न हुआ, इसमें राम भक्ति नहीं और समस्त गुण से संपन्न है तो भी उसे गुणवान नहीं कहा जाता। ये गुणज्ञ नहीं हो सकते और बड़भागी भी नहीं हो सकते। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये जो कहते हैं शंकर भगवान कहते हैं सोई गुण ज्ञान सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई सर्वज्ञ, गुणी और ज्ञानी होता है और सोई नीति निपुण सोई परम सयाना। धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता। राम चरण जाकर मन राता। सोई कवि को विद सोई कवि को विद सोई रणधीरा।
जो छल छाड़ी भजहि रघुबीर। बोले श्याम रामचंद्र की ये बात शंकर भगवान जी उत्तरकांड में उपसंहार प्रसंग में पार्वती जी को समझाते हैं। तो आज्ञा मांगकर श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए सब चले, लेकिन राम जी की इच्छा से सबके पीछे हनुमान जी प्रणाम करते हैं। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, इनके द्वारा कार्य होगा। यह जानकर प्रभु उनको तो पास बुलाए, सब प्रणाम करके चल गए। हनुमान जी प्रणाम कर रहे थे, उनको पास बुलाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चले हरसी सुमिरत रघुराई। उन सब के हर्ष होने का कारण एक तो राम कार्य करने को मिला, अतः अपने को बड़ा भाग्यवान उन्होंने समझे, इसलिए हर्ष थे। और दूसरे, प्रस्थान के समय अगर हर्ष होता है तो ये शुभ सूचक है। प्रस्थान के समय संदेह होना, मनस्ताप होना, ये अशुभ सूचक है। अगर हर्ष हुआ तो जानिए ये सिद्धि का सूचक है और शकुन है, शुभ शकुन है, अवश्य कार्य सिद्धि होगा। ये सबको हर्षित हुआ। लेकिन दूसरे दिशा में जाने के बकानों को ऐसा हर्षित नहीं हुआ था। पाछे पवन तनय सिरुनावा, इसमें भाव क्या है? जानि काज प्रभु निकट बुलावा, अर्थात अत्यंत प्रेमी पीछे विदा होते हैं। अत्यंत प्रेमी सबके पीछे विदा होते हैं। प्रभु इन्हीं को मुद्रिका देना चाहते हैं और सबके सामने देने में औरों को अपमान हो सकता है, इसलिए हरि इच्छा से सबके पीछे हनुमान जी प्रणाम करते हैं। और प्रभु ने जान लिया कि उनके द्वारा कार्य सिद्ध होना ही है, इसलिए जानि काज प्रभु निकट बुलावा। और ये जानते हैं कपि बल बुद्धि निधान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जान शिरोमणि जानी जिया, जान शिरोमणि सर्वज्ञ श्री राम जी ने जान लिया कि जान शिरोमणि जानी जिया, कपि बल बुद्धि निधान। रामा कपि बल बुद्धि निधान, दीन मुद्रिका मुदित प्रभु।
दीन मुद्रिका मोदित प्रभु, आनंदित होकर उनको मुद्रिका देते हैं। इसके बाद लिखा गया है हनुमान जी इससे बहुत कुछ आनंद पाए। और कपि बलभ प्रपाई मुदित हनुमान, ये गोस्वामी जी का वाक्य है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली में इस दुआ को दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है इसके बारे में। अश्विनी कार्य प्रमाणं ही, इस कार्य में प्रमाण क्या है? त्वमेव कपि सत्यम जानामि सत्यं ते सर्वं, गच्छ पंथा शुभ तव, गच्छ पंथा शुभ तव, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, ऐसा आशीर्वाद देकर प्रभु ने उनको बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जानामि सत्यं ते सर्व, गच्छ पंथा शुभ भव। अध्यात्म रामायण का श्लोक समझा। निकट बोलाई, हनुमान को निकट बोला है तो किसके लिए? अर्थात प्रणाम करते निकट ही तो थे, फिर निकट क्यों बोला है? अर्थात उसे और निकट को लाकर कुछ उनके कान में कहना है, इसलिए निकट बोला है। प्रभु ने अपना कर कमल हनुमान जी के सिर पर फेरा, अपना सेवक जानकर उन्हें अपनी हाथ की अंगूठी दी और कहा, तो कान में कहा था और कहा, बहुत तरह से सीता जी को समझाना और हमारा विरह एवं बड़ कहकर तुम शीघ्र ही लौटा जाना। काम सिद्ध न होने से ये कैसे लौटेंगे? अर्थात काम अवश्य ही सिद्ध होगा। परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, करमुद्रिका दीन जनु जानी, करमुद्रिका दीन जनु जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आओ। बहु प्रकार सीत ही समुझाए, तो इस बहु प्रकार में क्या है? ये बात कभी भी नहीं जानते। इनके कान में तो जो कहा गया ना हनुमान जी के, तो क्या क्या कहे ये सुन नहीं पाए। और ये जाने तब जाने जब हनुमान जी राम जी के ये भाव को सीता जी के आगे व्यक्त किया, तब ये जाने और लिख दिए। ये लिखा आपको सुंदरकांड में मिलेगा। परसासीस सरोरुह पानी, इसका भाव है जो कर कमल के स्पर्श मात्र, इसका भाव है। ये भवसागर मनुष्य पार कर सकता है। भगवान के कर कमल के स्पर्श से मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। और ये साधारण श्रीलंका तक जो सागर 100 योजन, ये किस बात का है? बोले श्यावर रामचंद्र की। सागर पार करना सुगम हो जाता है, साधारण सागर।
वही कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर फेरा। इसी कारण समुद्र पार करना उनके लिए अत्यंत सुगम हो गया और उनको लंका जलाने पर भी अग्नि का ताप नहीं लगा। इसका कारण यही है, जारा नगरु एक पल माही, एक पल में सब जार दिया। और हनुमान जी ने नहीं जला, उलटी पलटी लंका सब जारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ताकर दूत हनुमान किस लिए नहीं जला और किस लिए इनको अग्नि का ताप नहीं लगा? इसका कारण है ये ताकर दूत। किसका दूत? न राम जी के दूत। जिन राम जी ने अग्नि को पैदा किया है, ये उन्हीं का दूत है, तो अग्नि उनके दूत को कैसे जला सकता है? ताप भी नहीं लगता। ताकर दूत अनल जेहि सिरी जा। इतना भयानक अग्नि लंका में हुआ था, जो सोने का लंका पिघल कर वर्षा के जल में जैसे हमारे रास्ता घाट में जल बहता है, ऐसा सोना पिघल कर बहने लगा था। तो ऐसा भयानक अग्निकांड में हनुमान जी का कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसमें पार्वती जी सुन रहे थे, आश्चर्य हो गई, तो कैसे नहीं जला? न ताकर दूत, ये ताकर दूत किसका दूत? ना अनल जेहि सिरी जा, जिसने अनल को सर्जना किया गे। जरा न सोते ही कारण गिरी जा, उलटी पलटी लंका सब जारी। कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और प्रभु का जो आशीर्वाद दिया, ताप नहीं लगा और पाप भी नहीं लगा। कैसा पाप? लंका जलन में, लंका दाह में जो गृहदाह है, ये गृहदाह में बालक, स्त्री, पशु पक्षी सब कुछ का नाश होगा इसमें। इसलिए इसको तो महापाप जो कहा जाता है, ये गृहदाह, ये तो महापाप में गण्य है। और ये पाप लेकिन हनुमान जी को नहीं लगा, कारण ये ताकर दूत भगवान के आशीर्वाद लेकर ही आया था। इसीलिए ये लंकापुर में गृह जलाने का पाप उनको नहीं लगा। और रास्ते में सुरसा, सिंहिका और मेघनाद के माया जो युद्ध में हुआ था, ये कुछ भी उन्हें नहीं व्यापा। इसका कारण है प्रभु का अनुग्रह। कर मुद्रिका दीन जनु जानी, कर मुद्रिका दीन जनु जानी, सिर पर हाथ फेराना, मुद्रिका देना और कान लगाकर बात करना, ऐसी कृपा निज जन का सिवा, अपने जन भक्त के सिवा किसी से नहीं किया जाता है। यह मुद्रिका वही है। कौन है ये वही मुद्रिका? सीता जी ने राम जी को दी थी, गंगा पार के समय केवट को उतराई देने के लिए दी थी। तब कृपाल श्री रामचंद्र जी सीता जी के वही मुद्रिका को केवट को देना चाहा और दे रहे थे, लेकिन केवट उनको नहीं लिया था। केवट कहे वो कृपाल ले ही उतराई, कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट गहे चरण अकुलाई। उन्होंने नहीं लिया। राम जी ने कहा
लक्ष्मण जी ने कहा, बारंबार भी कहा, सीता जी ने भी कहा, ले उतराई ले लो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटुले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरुदे। अंत में ये नहीं लिया था, उनको भक्ति देकर विदा किया। तो ये वही चेतन मुद्रिका है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और सीता जी के लिए, विश्वास के लिए ये निशानी स्वरूप उनको दिए थे चेतन मुद्रिका। और कहा प्रभु ने, बहु प्रकार सीत ही समुझाएहु। बहु प्रकार का समझना, इसमें श्री रघुनाथ जी हनुमान जी के कान में क्या कहा था वह गोस्वामी जी को पता नहीं। तब सुंदरकांड में हनुमान जी उसे जो कहे, तब गोस्वामी जी को तब पता चला। उसी बात को हनुमान जी सीता जी के आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? कहे राम, कान में जो कहा था, इस बात को आपको बताता हूं। कहे राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशिशि भानु, कुबलय विपिन कुंतवन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जो हित करे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो किसके कहूं, तुम तो वहां है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानु प्रीति रसु ये तो नहीं माही। तो प्रभु का संदेश सुनते सुनते सीता जी मग्न हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की। और कही बल बिरह बेगी तुम आवहूं। प्रभु जी कहते हैं कही बल बिरह बेगी तुम आवहूं। इसका भाव है बेगी आवों का भाव। हम उनके प्राप्ति का शीघ्र उपाय कर सकते हैं। तुम आए हो अर्थात केवल तुम्हारी आना, केवल तुम ही आना, सीता को नहीं लाना, सीता को नहीं लाना, उनके खबर लेकर तुम एक ही आओ, सीता को साथ न लाना। इसलिए हनुमान जी ने सीता जी के पास कहा मैं आपको ले सकता हूं, ये हनुमान रावण से छुड़ाकर अभी भी आपको ले सकता हूं, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं है। अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। इसलिए आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने अपना जन्म को सफल समझा और कृपा निधान श्री राम जी को हृदय में धारण करके चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता।
हनुमत जन्म सुफल करी माना, चलेऊ हृदय धरी कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बात, राजनीति राखत सुरत्रात। जब प्रभु ने मस्तक पर हाथ फेरा, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमत जन्म सुफल करी माना। हनुमान जी का जन्म किस लिए? राम काज लगी तव अवतारा, इसलिए तो है, उनके कार्य करने के लिए। तो अब राम कार्य मिल गया, इसी से अपना जन्म को सुफल माना। जन्म सुफल माना अर्थात कार्य सिद्धि होने पर ही जन्म तो सुफल होना चाहिए। अभी तो कार्य सिद्धि हुआ नहीं, तो कैसे माना कि जन्म सफल हो गया? इसका उत्तर है, जब प्रभु ने मस्तक पर हाथ फेरा, मुद्रिका दी और सीता जी को समझाकर शीघ्र लौट आने का कहा, तब कार्य मानो हो चुका है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है, कारण प्रभु सत्य संध है। राम जी ये झूठ वचन नहीं कर सकते। हनुमान जी जानते हैं, स्वयं सिद्ध तब काज नाथ मोहि आदर दिएऊ। आपका कार्य तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन हनुमान जी को गौरव देने के लिए आप मुझे ये काम समर्पण करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए इनके जन्म को सुफल माना। और राजनीति राखत सुरत्राता, अर्थात श्री राम जी सोचते हैं कि यदि मैं ईश्वरत्व प्रदर्शन करूं और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने से अगर हम काम ले लेंगे तो राजनीति का मर्यादा नहीं रहेगा। राजनीति यह है कि पहले दूत भेजकर समाचार पाकर तब चढ़ाई शुरू करे। और श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा रखते हैं, इसलिए हनुमान जी को पहले दूत कर देते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। श्री सीतारामार्पणमस्तु।